इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 8 लंब वृत्ताकार बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक का सॉल्यूशन कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, एक लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई उसके अर्धव्यास की 2 गुनी है। यदि ऊंचाई 6 गुनी हो तो बेलन का आयतन 539 घन डेसीमीटर अधिक होता। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो डायग्राम की सहायता से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। प्रश्न में दिए गए शर्तों के अनुसार हमने यहाँ पे 2 डायग्राम बनाया है। ये दिया हुआ कंडीशन है और ये हमने दूसरे कंडीशन का डायग्राम बनाया है। तो दिए हुए जो कंडीशन है उसके अनुसार हमने अर्धव्यास को, इस बेलन के अर्धव्यास को r से डिनोट किया है, ऊंचाई को s से डिनोट किया गया है। और जो कंडीशन दिया गया है वो ये है कि जो ऊंचाई है वो अर्धव्यास के दुगुना है, यानी h = 2r। और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर ये कंडीशन में थोड़ा चेंज होता, मतलब कि जो अर्धव्यास है उसका 6 गुना होता ऊंचाई, यानी h = 6r। कहने का मतलब ये हुआ कि ऊंचाई अगर अर्धव्यास का 6 गुना होता तो उस समय इसका आयतन जो है, जो दिया हुआ बेलन है उसके आयतन से 539 घन डेसीमीटर अधिक होता। तो ये दिया हुआ कंडीशन है। बस इस कंडीशन को हम लोग लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे माना दिए गए लंब वृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास बराबर 8 डेसीमीटर और लंब वृत्ताकार बेलन का ऊंचाई h डेसीमीटर, ये हमने मान लिया। अब पहली परिस्थिति में क्या क्वेश्चन कहा गया है कि ये जो दिया गया लंब वृत्ताकार बेलन है इसमें इसका ऊंचाई अर्धव्यास के 2 गुना है। तो हमने यहाँ पे h = 2r लिखा। तो यहाँ पे भी हमने वही लिखा पहली स्थिति में दिया गया है। ये दिया गया कंडीशन है, क्या दिया गया है, h = 2r, यानी ऊंचाई जो है अर्धव्यास के 2 गुनी है। तो ये हमने लिखा। अब हमें क्या लिखना है, इसका आयतन लिखना है। तो हम निकाल लेते हैं इस लंब वृत्ताकार बेलन, यानी जो दिया गया लंब वृत्ताकार बेलन है उसका आयतन। तो यहाँ लिखेंगे दिए गए लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन। बराबर फॉर्मूला है पाई r² h। और ये डेसीमीटर है इकाई, तो हम यहाँ पे इकाई में डेसीमीटर क्यूब लिख देंगे क्योंकि आयतन का इकाई होता है डेसीमीटर क्यूब। अब हम मान बैठाते हैं। पाई की जगह में फ़िलहाल पाई रहने देते हैं, r² की जगह में r² रहने देते हैं और h की जगह में हम लिख देंगे 2r, क्योंकि पहली परिस्थिति में h = 2r दिया गया है। ऊंचाई किसके दुगुना है, तो अर्धव्यास के, यानी h = 2r। बस हम यहाँ पे h के प्लेस में 2r लिख देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि ये बन जाएगा 2πr³। इकाई में डेसीमीटर क्यूब हमें लिखना है। अब हम चलेंगे दूसरी स्थिति में जिसमें कहा गया है कि अगर जो ऊंचाई है अर्धव्यास का 6 गुना होता तो उस समय इसका आयतन जो है वो 539 घन डेसीमीटर अधिक होता। तो हम इसके आयतन को भी निकाल लेते हैं ठीक इसी तरह से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरी स्थिति में यदि h = 6r होता तो यहाँ पे भी हम आयतन निकालेंगे और लिखेंगे लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन। बराबर पाई r² h। यहाँ पे भी हम पाई लिखेंगे, r के प्लेस में r लिखेंगे, यानी r² बन गया और h की जगह पे हमें 6r बैठाना होगा क्योंकि जो दूसरा परिस्थिति है उसमें h को 6r के बराबर कहा गया है, यानी ऊंचाई जो है अर्धव्यास के 6 गुना है। इसलिए हम यहाँ पे h के प्लेस में 6r लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली हमें यहाँ मिलेगा 6πr³ और इकाई में हमें डेसीमीटर क्यूब ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिए गए लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन हो गया 2πr³ और दूसरी स्थिति में जो बेलन है उसका आयतन हो गया 6πr³ और दोनों का इकाई है डेसीमीटर क्यूब। अब हम प्रश्न में दिए गए और एक शर्त का इस्तेमाल करेंगे जिसमें ये कहा गया है कि ये वाला आयतन इस आयतन से 539 घन डेसीमीटर ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा है इससे। तो बस उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फिर लिखेंगे 6 पाई आर क्यूब, यानी दूसरी स्थिति में जो आयतन आया उस आयतन से पहली परिस्थिति में जो आयतन आया है 2 पाई आर क्यूब, इसको हम लोग घटा देंगे और वो किसके इक्वल होगा, तो वो इक्वल होगा 539 डेसीमीटर क्यूब के। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और आर का वैल्यू निकालना है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 पाई आर क्यूब और ये 2 पाई आर क्यूब माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 4 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 539। फिर 4 की जगह 4 लिखते हैं, पाई की जगह में 22/7 लिखेंगे, आर क्यूब लिखेंगे इक्वल्स टू 539, जैसे है वैसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे। और लिखेंगे आर क्यूब को लेफ्ट साइड में छोड़ देते हैं, बाकी सब को राइट साइड में ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 7 नीचे है तो 7 चला गया ऊपर, 4 और 22 ये वाला ये ऊपर से आ गया नीचे। कैंसिलेशन करेंगे, 11 के टेबल में 2 बार में 22 कट जाएगा, ये 4 बार में 44 और 9 बार में 99 कट गया। फिर हम देख रहे हैं कि आर क्यूब का जो वैल्यू है वो फाइनली 49 इंटू 7 करने पे आएगा 243, और नीचे में 4 इंटू 2 करने पे आएगा 8। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 243 जो है वो 7 का क्यूब होता है और 8 2 का क्यूब होता है, इसलिए हम इसे 7/2 का होल क्यूब कर सकते हैं। अब दोनों के ऊपर क्यूब है पावर में, तो इसके बेस को हम r इक्वल्स टू 7/2 ले सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा क्योंकि अर्धव्यास हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे r इक्वल्स टू 7/2 और इकाई में हमें लिखना होगा डेसीमीटर। क्वेश्चन में हमें ऊंचाई निकालने के लिए कहा गया है, तो दिया गया जो बेलन है उसका ऊंचाई निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिए गए लंबवृत्ताकार बेलन की ऊंचाई। तो दिए गए लंब बेलन की ऊंचाई कितनी है, वो है 2r, जैसे कि हमने पहली परिस्थिति में देखा था, दिए गए शर्त में देखा था। यहाँ पे फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं, दिए गए शर्त के अनुसार h इक्वल्स टू क्या था 2r, तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। और हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ऊंचाई है वो किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, r के प्लेस में 7/2 पुट कर देंगे, 2 से 2 कट गया और आ गया 7। यूनिट लिखना हो तो हमें लिखना होगा डेसीमीटर। तो दिए गए लंबवृत्ताकार बेलन का ऊंचाई कितना हो गया 7 डेसीमीटर, और यही हो गया हमारा आंसर।